साईनाथ, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? आप हंस क्यों रहे हैं? इंसान इंसान में कितना फर्क है, ये देखकर हंसी आ गई तात्या। क्या फर्क है इंसान इंसान में साईनाथ? सच और झूठ में जितना फर्क है महालसापति, वही दिन और रात में, वही सच्चाई और अच्छाई में, बुराई में, वही फर्क इंसान इंसान में है मालिक। इंसान क्या है तात्या? इंसान का चरित्र इंसान है, क्योंकि इंसान का चरित्र इंसान की पहचान है। इसलिए कोई इंसान सच्चा होता है तो कोई झूठा, किसी में अच्छाई होती है तो किसी में बुराई, कोई पाप के विचार से ही डरता है तो कोई बिना किसी झिझक के पाप करता है। जैसा चरित्र वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा कर्म फल। जो दिल का अच्छा होता है वो झूठ की कल्पना से ही बेचैन हो जाता है। जो मन का अच्छा होता है वो बुराई का स्वप्न भी नहीं देखना चाहता। उस डर से अपनी नींद से दुश्मनी मोल ले लेता है। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं तात्या, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। वो अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन साईनाथ, आपने क्या देखा? सच्चाई और अच्छाई के जो जो पौधे मैंने लगाए हैं, मैं उन्हें वृक्ष बनते देख रहा हूं। महालसापति, मैंने देखा कि विचारों की अमानत मैंने अपने भक्तों के पास रखी है, वो सुरक्षित है। उस सोच पर, उन विचारों पर अमल हो रहा है। मैं अपने भक्तों को श्रद्धा का पाठ पढ़ाता हूं, और जब कोई मेरा भक्त सच्चाई और अच्छाई की दिन रात पूजा करता है, तब अपने भक्त पर मेरी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। बाबा, भगवान की भी अपने भक्तों पर श्रद्धा होती है। क्या श्रद्धा के बिना कोई काम हो सकता है तात्या? श्रद्धा का अर्थ ही है विश्वास, भरोसा। श्रद्धा से भगवान अपने भक्तों पर भक्ति का प्रसार करने का काम सौंपते हैं, और श्रद्धा से ही भक्त भक्ति का प्रसार करते हैं। इसीलिए तो मैं अपने भक्तों के लिए चिंतित रहता हूं। उन पर सदैव मेरा ध्यान रहता है। मेरा भक्त चाहे शिरडी में हो, या बंबई में। बंबई में? ये कायक आपको मुंबई की याद कैसे आ गई साईनाथ? जैसे माँ अपने भक्तों का ध्यान रखती है, वैसे ही मुझे भी अपने भक्तों पर ध्यान देना पड़ता है। मेरे भक्तों की चिंता मेरी चिंता होती है महालसापति। उन्हें चिंता से मुक्त करना मेरा कर्तव्य होता है महालसापति।
मुझे पाने के लिए कोई पैदल चलकर आने का संकल्प करता है तो कोई शक्कर छोड़ने का। मैं ऐसे भक्तों का उद्धार करता हूँ महासापति। सबका मालिक एक। श्रुति क्या है? श्रुति सुनना है, लिखना नहीं। श्रुति एक परंपरा है जिसमें कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाता, बल्कि पुराण और परंपरा को सुनकर लोग उसे आत्मसात करते हैं। ज्ञान, संस्कार और परंपरा का सिर्फ सुनना, बिना लिखे, बिना पढ़े ग्रहण करना श्रुति है। जीवन सांसारिक बंधन से मुक्ति पाने का माध्यम है। इस धरती पर लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मृत्यु शाश्वत है, आनी ही आनी है। सब इस सत्य को जानते हैं, फिर भी हर कोई मृत्यु न आने की इच्छा करते हैं। यही तो आश्चर्य है। मौत बुरी चीज नहीं है, ना ही मौत इंसान की शत्रु है। मौत तो दोस्त है इंसान की, क्योंकि मौत की वजह से ही इंसान को मालिक के सामने जाने का अवसर मिलता है। डंक मारना सांप का चरित्र है। कुछ इंसान भी वैसे ही होते हैं। शरण आने का नाटक करके अपने आप को बचा तो लेते हैं, परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है। जिसके मन में बदले की भावना पैदा होती है, वो अपना अपमान कभी नहीं भूलता। वो शरण में आता है सिर्फ रण करने के लिए। बीता हुआ कल वो भूलता नहीं, और आने वाले कल में अपनी धाक कैसे जमाई जाए उसके पीछे पड़ जाता है। सबका मालिक हे। महाजनों ये इन मथा सा पणथा, अर्थात ज्ञानी, विद्वान और गुणी विशेष जन जो मार्ग अपनाते हैं वही रास्ता होता है, पथ होता है। प्रसन्न कौन है जिसे खुशी मिली हो? जिस गृहस्थ पर कोई ऋण नहीं, कर्ज नहीं, जो प्रवासी नहीं, जिसके घर में इतना अन्न हो कि कोई साधु और अतिथि अचानक आने के बाद भी भूखा वापस नहीं जाता, वही गृहस्थ प्रसन्न माना जाता है। सूर्योदय होते ही नए दिन की शुरुआत होती है। हर कोई उस दिन से नई आशा लेकर जुट जाता है। हर कोई जीतना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है। लेकिन हर किसी की झोली भरती है क्या? किसी की झोली खाली रहती है तो किसी की आधी भरी। सूर्योदय होने का या सुबह होने का अर्थ है सत्य का उजागर होना, और जब सत्य का उजागर होता है तब झूठ का मुंह काला होता है। रात मौत का अवतार है। मौत को काल रात्रि भी कहा जाता है। इंसान सोता है और सोने के बाद उसे क्या होता है ये वो भी नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया है। यही मालिक का चमत्कार है, जो इंसान को हर दिन हर रात ये बताता है कि नींद से जागने के बाद इंसान को मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो जागने के बाद उस मालिक को प्रणाम करते हैं। सुबह हो गई साईनाथ। अल्प विराम हट गया।
सबका मालिक एक।